करा दिया। इन गरीबों को हिंदू से ईसाई बना दिया गया तो उनके ऊपर चर्च जाने का अब दबाव बनाया जाता है और उन्हें अपने नाम आधार कार्ड में बदलवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो मेरठ के बीजेपी नेता दीपक शर्मा और समाज सेवी सचिन सिरोही ने इस पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से की और पीड़ित लोगों की शिकायत पर पुलिस ने ब्रह्मपुरी थाने में 4 महिलाओं समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये धर्मांतरण का जो मामला है मेरठ का, इसमें ये दिल्ली रोड पे मंगतपुरम पड़ता है, बस्ती है, वहाँ लगभग 400 परिवार वहाँ रह रहे हैं। उनको पिछले 3 साल से, जब से लॉकडाउन लगा है मेरठ में, ये जब से ही वहाँ एक महेश पास्टर हैं दिल्ली के रहने वाले जो क्रिश्चियन हैं, और ये लोग योजना से यहाँ पर एक चर्च बना रखा था इन लोगों ने इसी बस्ती के अंदर। उस चर्च के अंदर पूजा पाठ कराते थे और पूजा पाठ कराते वक्त वो सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है हमारे हिंदू धर्म से, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे थे, उनसे दूर रहने के लिए उन्हें बोल रहे थे। हर तरीके से उन्हें लालच देकर उन्हें वहाँ जो रहने वाले 70 से 80% लोगों को इस तरीके की योजना में लगाकर और धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। 20% जो लोग बच रहे थे जिन्होंने विरोध इस चीज़ का करा, जब जाकर जो है ये कल हमें वहाँ किताबें मिली। आज ये कुछ लोग एसएसपी ऑफिस में गए थे जो कि थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र अंतर्गत मंगतपुरम के रहने वाले थे। इन लोगों का कहना था कि इनके द्वारा पीछे ईसाई धर्म को स्वीकार किया गया था। अब इनका ये कहना है कि इनको कुछ लोगों के द्वारा अंधेरे में रख के, धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। विवेचना में तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई गई। धर्मांतरण का मामला सामने आया, 4 महिलाओं समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, जबरन धर्मांतरण का जो मामला सामने आया है, मामला पुलिस में दर्ज हो चुका है और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, किन किन पर गाज गिरी है? देखिए, अभी गाज किसी पर नहीं गिरी है आलोक, और अभी केवल मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताएं कि ये जो मंगतपुरम इलाका है, ये पूरा बस्ती है जहां पर डंपिंग ग्राउंड है और उसी डंपिंग ग्राउंड के आसपास जो गरीब लोग हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। कोरोना काल के दौरान इनको रोटी पानी की बहुत फिक्र थी और इनको खाना मिलना बंद हो गया था। उस समय जो ईसाई धर्म के कुछ लोग हैं उन्होंने इनकी मदद की और मदद के बाद इनका धर्मांतरण करा दिया, जैसा इनका आरोप है। एक महेश पास्टर नाम के व्यक्ति हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, किसी मिशनरी से जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी भी विदेशी हैं और ईसाई हैं, और उन्होंने ही यहाँ पर ये पूरा नेतृत्व किया, जिसके बाद करीब 400 लोग, 100-150 बस्ती के जो परिवार हैं उनमें ये धर्मांतरण कराया गया है। इसी बस्ती के बीच में करीब 200 वर्ग मीटर का एरिया है जहाँ पर एक अस्थायी चर्च भी बनाया गया है। दिक्कत तब शुरू हुई जब अभी दीपावली पर जब इन्होंने लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए तो इनके जो कैलेंडर और तस्वीरें थी वो फाड़ दिए गए, वहाँ कुछ दबंग लोगों को लगा दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने मुखर होकर आवाज़ बुलंद की और ये कहा कि मदद के नाम पर इनके साथ छल किया गया है और इनको अब ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए, जो उसके रीति रिवाज है उनको स्वीकार करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कल इस पूरे मामले में 100 से ज़्यादा लोग एसएसपी दफ्तर पहुंचे थे एक बीजेपी नेता के नेतृत्व में और वहां पर शिकायत की थी, जिसके आधार पर 9 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि एक विडंबना की बात यह है कि जहां पर ये पूरी बस्ती है, इसके ठीक सामने एक जो पीड़ित लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उनका एक आश्रम भी है और उस आश्रम में लॉकडाउन के दौरान जो रोटियां थी, जो पूड़ियां थी, जो भोजन था, वो करीब करीब 4-4 फीट ऊपर तक एक बड़े हॉल में सड़ता रहा था, सूखता रहा था। लेकिन ये जो लोग जरूरतमंद थे इनके पास तक वो भोजन नहीं पहुंचा और इनको दूसरे लोगों से मदद लेनी पड़ी। तो ये विडंबना है समाज की, जहां पर मदद करने वाले लोग तो हैं लेकिन वो मदद सही जगह पर नहीं पहुंचती, जिसके बाद इस तरह की समस्याएं लगातार पैदा हो रही हैं। ये पूरा मामला की जा रही है, अलग तरीके लेकिन का है जिन और लोगों पूरे मामले में एलआईओ को पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा है और इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई है, जो खबर सामने आई है,
बड़ी बात अब ये इस पूरे मामले को लेकर समाज सेवी जो जिनका की बाइट भी चल रही थी, बयान भी हमने सुना है, सचिन सिरोही, उनकी नजर गई, लेकिन बाकी जो शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी किसी की नजर नहीं गई। बिल्कुल आलोक, मैं अपनी बात वहीं ले जा रहा था कि जो एलआईयू की टीम है यहाँ पर वो बड़ी एक्टिव मानी जाती है, पुलिस की एक विंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 3 साल तक ये पूरा खेल जो था धर्मांतरण का ये चलता। वहाँ की एक्टिविटीज के बारे में जो इलाके में तैनात पुलिस है और इसके अलावा जो एलआईयू के लोग हैं उनको भी पता नहीं लगा। ये पूरा मामला तब सामने आया जब वहाँ के एक विक्रांत नाम के व्यक्ति ने और एक दूसरा चैंपियन नाम का व्यक्ति है, उसने मुखर होकर जो लोग लगातार दबाव बना रहे थे, देवी देवताओं की तस्वीरें फाड़ रहे थे, कैलेंडर फाड़ा और उन्हें पूजा करने से रोका, उन्होंने आगे आकर मुखर होकर ये आवाज़ बुलंद की और विरोध किया, तब जाकर ये पूरा मामला पुलिस के पास तक पहुंचा। इस पूरे मामले में फिलहाल मुकदमा तो दर्ज है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कार्रवाई कब तक होती है, जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी, जो नेतृत्व करने वाले, इस पूरे धर्मांतरण का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अभी तक उनके नाम भी एफआईआर में नहीं है। तो कुल मिलाकर जो वहाँ पर एक्टिव लोग हैं, जो पूरी तरीके से मिशनरी के प्रभाव में है, उन्हीं में से 9 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि वहां पर एक जो अस्थायी कंस्ट्रक्शन है, जहां पर एक चर्च बनाया गया है, वो कैसे खड़ा हो गया। जी बिल्कुल नरेंद्र, जो जिम्मेदार हैं 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्य जो आरोपी है वो अभी भी पकड़ से दूर है। और इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात करें, इतने सालों से मामला चल रहा था, किस तरीके से जो फोटो को लेकर के मामला सामने आया, तमाम सारी चीजें सामने आई। एलआईयू भी तो कोई चीज होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का भी इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं फेल्योर नजर आया। देखिए ये वो लोग हैं जो जहाँ पर डंपिंग ग्राउंड होते हैं वहाँ पर कचरा कूड़ा बीन कर और उनमें से जो चीज़ें ऐसी निकलती हैं इनको कबाड़ में बेचा जा सकता है, उन चीज़ों को बेचकर और अपना गुजारा करते हैं, रोजी रोटी अपनी चलाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद में इनके सामने वो समस्या खड़ी हो गई भोजन की। लेकिन यहाँ तक जो समाज सेवी संस्थाएं या समाज के दूसरे वर्ग हैं जिनको मदद यहाँ तक पहुँचानी थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, जिसके बाद इन लोगों को एक मिशनरी के जो लोग हैं प्रभावशाली, उनका सहारा लेना पड़ा और उन्होंने उनको राशन दिया, कुछ पैसे भी दिए। आपको बताएं कि एक रजिस्टर, ये जो अस्थाई चर्च बना हुआ है वहाँ पर मिला और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम दर्ज हैं। उसमें ये तक लिखा गया है कि किसको कितना पैसा और किसने दिया, ये सारी चीज़ें उसमें दर्ज हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे करीब 50 से ज़्यादा ऐसे वीडियोज हैं जो पुलिस को सौंपे गए हैं, जिनमें वो सारी एक्टिविटीज होते वहाँ पर देखी जा सकती हैं। उस चर्च में जो ईसाई धर्म के रीति रिवाज हैं, जो पूजा पद्धति है, उससे जुड़ी हुई है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इन लोगों को लालच देकर बहकाया गया, इनके साथ छल किया गया, धोखा किया गया और वो केवल धर्म के नाम पर, तो ये बहुत बेजा बात है। और इसमें जो भी लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। साथ में ये जो पूरी मिशनरी है इसका कनेक्शन दिल्ली से जुड़ रहा है, तो वहाँ पर ऐसा कौन से लोग हैं वो लगातार इस तरह की जो रणनीति है वो बनाकर, साजिशें रचकर और लोगों को कन्वर्ट करने के उद्देश्य से एक पूरी मुहिम चला रहे हैं, उसका भी खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग पर्दे के पीछे हैं, जिनके बड़े नाम हैं, उनके नाम अभी तक एफआईआर में दर्ज नहीं है, तो ये बहुत गंभीर बात है। उनके नाम भी एफआईआर में दर्ज होने चाहिए, जिसके बाद जो पुख्ता कार्रवाई है जड़ तक वो हो सके। बिल्कुल, और रूट तक अब जाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। लेकिन इस पूरे मामले में नरेंद्र बड़ी बात यह है कि अभी कार्रवाई होगी, जाहिर सी बात है कि कुछ नाम भी सामने आएंगे, उन पर भी गाज गिरेगी। लेकिन अगर हम मामले की रूट तक जाएं, तह तक जाएं, तो मदद के नाम पर सब कुछ हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सिस्टम ऐसा है, सरकारी सिस्टम कि मदद पहुंचाई जा रही जिनके लिए, उन तक मदद पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन मदद के लालच की बात करें तो फिलहाल जिनको मदद मिल रही है, जो पहुंचा रही है, लोग उन तक पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह कि जिनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई गई उन तक नहीं पहुंची, उस पर कब गाज गिरेगी? उन जिम्मेदारों पर जिसका फायदा किसी और ने उठाया। देखिए बिल्कुल आलोक, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस समय जो भी डीएम यहाँ पर तैनात थे,
उन्होंने बाकायदा ये तय किया था कि जहाँ जहाँ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास रोटी रोजी के साधन मुहैया नहीं है, उन तक सरकारी जो अभियान के तहत सामग्री पहुँचाई जानी है वो वहाँ पे पहुँचेगी, चाहे वो बना हुआ भोजन हो, चाहे वो राशन का भोजन हो। तो इस तरीके से जो कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी उनकी जिम्मेवारी बनती है जो इस पूरे अभियान में शामिल रहे थे, और वो सारा अभियान सरकारी था और ये तय करना था जिला प्रशासन को, डीएम को, कि वहाँ तक मदद पहुँचनी चाहिए, लेकिन वो मदद नहीं पहुँची। आपको बताएं कि इस तरह की जितनी भी मिशनरी हैं या ऐसे जो भी संगठन हैं जो चाहे हिंदुओं को मुस्लिम कन्वर्ट कराते हों, बौद्ध कन्वर्ट कराते हों या फिर ईसाई कन्वर्ट कराते हों, उनकी मुहिम इसी तरह की होती है कि लोगों को छोटे मोटे लालच से शुरू करके उनके बड़े बड़े सपने दिखाए जाएं और उनको इसी लालच में लाया जाए और उसके बाद उनको कन्वर्ट करा दिया जाए। जितने भी अभियान अभी आपने देखा होगा जो दिल्ली से एक पूरा मुहिम चली थी मुस्लिम कन्वर्जन की, तो वो भी इसी तरह की थी और उसमें बहुत सारे खुलासे भी देवबंद से लेकर शामली सहारनपुर तक हुए हैं। तो इस तरह की मंशा जो है अलग अलग संगठनों की रहती है और इसी के तहत जो कन्वर्जन है वो कराया जाता है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि ऐसे लोग जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, सरकार ये दावा करती है कि राशन जो है वो अभी भी फ्री दिया जा रहा है कोरोना काल से लेकर अब तक, तो वो राशन क्या इन लोगों को मिल रहा है, ये बहुत अहम बिल्कुल, इसकी भी मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं जरूरत है। धर्मांतरण का जो मामला सामने आया है, ये बड़ी खबर पर आप नजर रखिएगा। नरेंद्र, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे कि किस किस पर गाजगिरी और दिल्ली से लेकर के कहां तक इसके कनेक्शन पाए जा रहे हैं, कौन कौन लोग दोषी और पूरे सिस्टम कहां तक कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट इसका नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लखीमपुर खीरी की बात करेंगे जाके। गोला गोकर्णनाथ